सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे चीमा का कॉमेडी शो। जी हाँ, आप देखेंगे भारत को लेकर आरजू काज़मी और चीमा के बीच में हुई एक मजेदार बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पता क्या करती हैं आप? बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाके एक ही चीज को पकड़ के बैठ गई हैं। मैं कह रहा हूं एक चीज हुई, वो क्यों हुई? अमेरिकन ने और सऊदीज ने यहां पे क्या लोगों को रेडिकलाइज नहीं किया समेत हमारे? किया। जब अमेरिकन चले गए भाई, यहां पे तो हजारों लाखों लोग उस वक्त वो रेडिकलाइज हो चुके थे ना, उन्होंने डी रेडिकलाइज कर दिया। अमेरिकन से कर यार। साहब, कॉमेडी शो तो ना बनाए ना यार अपने शो को। क्या हो गया? हिस्ट्री का नहीं पता तालिबान नहीं, क्या, जब तालिबान बड़े थे। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जहां पे मैं बात कर रही थी वो आपने मेरी बात ही काट दी। मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। नो बोले आप। मैं आपको जरा एक 30 सेकंड में बता देता हूँ। जब अमेरिकन ने सऊदीज ने यहाँ पे लोगों को रेडिकलाइज किया, मदरसे बनाए समेत हमने भी किया, मदरसे बनाए, सारा कुछ किया। वो 1989 में सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करके चले गए। वो जो पूरे का पूरा इकोसिस्टम उसके बाद रह गया था, उसने कैसे खत्म होना था? उसी को तो 2002 में अमेरिकन और सारी वेस्टर्न फोर्सेस अफगानिस्तान में खत्म करने आई थी ना, उसी को करने आई थी जिन मॉन्स्टर को क्रिएट किया था उन्होंने। और उन्होंने, हिलरी क्लिंटन ने यह भी कहा था, वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया हेयर। और फिर वो उसी से लड़ने 2002 से अलकायदा और वो तालिबान से लड़ने 2021 तक यहां पे बैठे रहे। और 20 साल किससे लड़ते रहे हैं? द मॉन्स्टर दे क्रिएटेड अलोंग विद अस। हम उस वक्त एक जियो पॉलिटिक्स हो रही थी। सिमिलरली दैट इज द सिचुएशन। अब हमारी फौज जो लड़ रही है वो किससे लड़ रही है? उन्हीं मॉन्स्टर से जो उस वक्त क्रिएट हुए। वो गलत अप्रोच थी, हम उसकी कुर्बानियां दे रहे हैं, नुकसान हो रहा है। दैट इज अ पॉइंट। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो हाफिज सईद वाली बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ हुआ, द बेस्ट पार्ट वुड हैव बीन कि हम लोग जाके डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और उन्हीं चीजों में रहते और इस चीज को, उस मॉडल को कश्मीर में इंप्लीमेंट ना, जरा सुन लीजिएगा पॉइंट, लेट मी फिनिश। उस मॉडल को कश्मीर में इंप्लीमेंट ना करते और हमने किया, गलत किया, और जब खत्म कर दिया है तो फिर हम उसकी भी हम आप माफी देने को तैयार नहीं है। आप एक ही चीज के उसके ऊपर पड़े हुए हैं कि नहीं हाफिज सईद। भाई हाफिज सईद डिड इट, उस वक्त करवाया गया, अब वो खत्म हो चुका है। एंड नाउ मुझे एक बात बताएं, आपने एक और बात की है। आपने कहा जी वो पहलगाम, पुलवामा हुआ है एंड ऑल दैट। मुझे ये बात बताएं, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या दुनिया को इंडिया सबूत दे सका? जो 2019 में इंडिया ने किया, जो वहां पे हुआ था, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे उस वक्त कश्मीर की, उनकी क्या स्टेटमेंट थी कि भाई यहाँ पे इनसाइडर जॉब्स हो सकती हैं, यहाँ पे इंटरनल रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स मौजूद है। आप हर वाक्य को पाकिस्तान से लिंक नहीं कर सकते। जो एक पाकिस्तान, और आपको ये भी बताऊं, दिस इज वेरी अनकन्वेंशनल। देयर वर टाइम्स जब पाकिस्तान ने इंडियन इंटेलिजेंस को यह बताया कि भाई कुछ कश्मीरी ग्रुप ये प्लान करने जा रहे हैं और इनको रोकें, और ये हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हम उनको मना कर रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। सो वो भी एक हिस्ट्री है। हमें इस चीज को देखना चाहिए, ना कि आप एक ही चीज हाफिज सईद और हिलरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था। फ्रैंकली स्पीकिंग, द ओनली, जस्ट लास्ट 30 सेकंड, द ओनली थिंग इज, इफ यू डू नॉट लुक फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर नहीं देख रही और माजी में जो कुछ हुआ उसको बड़े कन्वीनियंटली एक ही चीज में रख के देखेंगे, तो देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस। बाकी आई लीव इट ऑन यू, आप जैसे मर्जी करें। आप किसी भी जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करता है, जो ऑथेंटिक वो कर रहा है, आप उससे पूछ लें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किस तरह हुआ है एंड हाउ थिंग्स हैव मूव्ड। अभी तो पाकिस्तान मुतासर है, इस वक्त इंडिया के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही थी। अगर हो रही है तो बताएं डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं, और मैं समझता हूं ये बंद होना चाहिए। बाकी यू आर एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, यू हैव एवरी ओपिनियन, बट मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। हम बड़ी कन्वीनियंटली एक ही चीज पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लो जी जी वो जी हाफिज हिलरी क्लिंटन। अब हिलरी क्लिंटन के बाद 25 अमेरिकन लीडर्स आके कह गए हैं पाकिस्तान मुतासर है, वो तुसी नहीं बोलोगे क्यों? सर, तो याद है सर मुझे लगता है ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए ना तो आप फाइल मुझे भेज दिएगा, मैं लगा दूंगी, क्योंकि आपने मुझे बिठा के इंटरव्यू खुद का दे दिया है। लेकिन सर मेरी बात सुने आप, बात सुने अब आप। आपको मैं
मैंने फैसला कर लिया आपको एजुकेट करने का, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता आप इतनी देर है ना वो अनएजुकेटेड रहे। मुझे लग रहा है मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। नहीं सर, मुझे ये बताइए ना कि हाफिज सईद को आप लोगों ने किस बात की सजा दी है, मतलब क्या जुर्म किया उसने? टेररिज्म की ना? तो सर नहीं नहीं, नो 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 नो, मैं अगर आपने उसे टेररिज्म की सजा दी है तो ये बताइए उसने टेररिज्म कहाँ की? क्या उसने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की है? उसने पाकिस्तान के अंदर सर देखिए आप मुझे बात नहीं करने देते सर। चल चीमा, तूने ये तो माना ना कि तुम जिहादी हो, तूने खुलेआम खुद एक्सेप्ट किया कि तुम रेडिकलाइज्ड हो। पर चीमा यार, तू कॉमेडी बहुत बढ़िया करता है। तूने क्या बोला, पाकिस्तान ने भारत को चेताया कि भारत के ऊपर हमला होने वाला है। ये तो वही बात होगी कि बिल्ली खुद दूध की रखवाली कर रही थी, वो भी कश्मीरियों से बचाया जिनको तुम अपना भाई बताते हो। ये तो बड़ा ही दोगलापन है चीमा। और चीमा यार, तू आज मुझे समझाई दे, तू किस बात का डॉक्टर है भाई, कौन से मदरसे से तूने अपनी पीएचडी की डिग्री ली है जो तू आरजू काजमी को भी पढ़ाने जा रहा है। और थोड़ी देर ठहर जा, पहलगाम का लिंक भी पाकिस्तान से जरूर निकलेगा। सर देखिए, मुझे भी बोलने, मैंने आपको 20 मिनट सुना है सर, मैं 20 मिनट से आपको सुन रही हूँ। अब आप जो है ना सोल्यूशन दे रहा हूँ। नहीं, मुझे बात तो करने दे, फिर सोल्यूशन दिएगा ना, मुझे बात तो करने दे। देखिए, हाफिज सईद को आप लोगों ने 31 इयर्स की फॉर एग्जांपल आपने सजा दी है, ठीक है, किस बात पे? टेररिज्म पे। कहाँ की उसने टेररिज्म? क्या उसने टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर की है? अगर अंदर की है तो कहाँ की है? और अगर उसने भारत में की है तो मान जाइए ना कि ऐसा होता रहा। और वो अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब का तो घर तक दिखाया गया था कि पाकिस्तान में कहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं और वो पाकिस्तानी है। और इसी तरह से बाकी कई चीजों में भी सर पाकिस्तान का नाम आता रहा है। और कई जो यहाँ के जो सो कॉल्ड या यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती रही है। मैं आप सिर्फ पहलगाम पे जाकर फंस जाते हैं आप लोग बुरी तरीके से। उससे पहले का कुछ नहीं देख रहे, उससे पहले क्या होता रहा है। तो उसके बाद वो टीआरएफ के टीएफआर के क्या वो है ग्रुप, उसने भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो उसको आप क्या कहेंगे सर? इसी वजह से यही आप लोगों का बिहेवियर है जिसकी वजह से हालात ठीक नहीं हो रहे। हर बार आप कह देते हैं हमने नहीं किया, ठीक है, मान लिया मैंने पहलगाम, आपने नहीं किया, ठीक है, पहलगाम वो भी मैं स्टेट को नहीं कह रही हूँ, मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को कह रही हूँ जिनको पाला, जिन्हें बनाया, जिन्हें सिखाया पढ़ाया, जिहादी बना के इधर उधर भेजा, उनकी बात हो रही है सर। अब तो हाल ये हो गया है कि अब हम कुछ भी बोले ना तो इतनी बार हमारे ऊपर इल्जाम लग चुका है और हम साबित नहीं कर पाए। और कई बार ये ग्रुप उठ के मान भी जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हाफिज सईद, ये मसूद अजहर, ये सब लोग कौन है? ये जाहिर है कि ये कोई आपकी तरह डॉक्टर तो नहीं है ना सर, मतलब उन्होंने कोई आपकी तरह से, पता नहीं सर आप किस चीज के डॉक्टर हैं, लेकिन खैर। तो सर बात सारी ये है कि आप जिस दिन मान जाएंगे, चले दुनिया के सामने मत माने, मत कहिए पब्लिकली कैमरा के सामने या प्रेस के सामने, अपने आप में तो मान जाएंगे हमारे यहाँ क्या गलत हो रहा है। और उसके बाद अगर हम उस पर काम करेंगे, इस तरह के लोगों को रोकेंगे, काफी सारे इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी उधर ही भारत के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ खत्म हो जाएगी। इस वक्त अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिज्म करा रहा है। और ये जो आप कहते हैं ना हमारे इतने हजार लोगों की जाने गई, सर उसको मैं मर्डर कहती हूँ। आपने कत्ल किया उन लोगों को, आपने उन लोगों की जाने ली है, आपकी अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से उन लोगों की जान गई। और सर जो सुसाइड बमर होता है ना, जब वो कहीं जाके फटता है तो वो खुद भी मरता है, तो उसको ये नहीं कह सकता कि मैं विक्टिम हूँ, मैं तो फटा था तो मैंने लोगों को मारने के लिए फटा था तो उन्हें मरना चाहिए था, मुझे नहीं मरना चाहिए था। सर ऐसा नहीं होता। अगर आप गलत पॉलिसीज रखेंगे और उसके बाद आप अगर ये रोना रोएंगे कि हम तो खुद विक्टिम है, तो भाई आपने विक्टिम तो होना ही, आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। अगर आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो जहर सिर्फ वहीं जाएगा और आपके ऊपर असर नहीं करेगा, चाहे कम करे लेकिन करेगा। जो इतने लोगों की जाने गई, जो परवेज मुशर्रफ तो कहते थे जी कितने 4000 लोग जो है उस जमाने में कहा जाता था कि परवेज मुशर्रफ ने कि जी हमने अपने कुर्बान कर दिए अफगान वॉर में। क्यों कर दिए भाई? क्यों आप दूसरों की जंग में जाके शामिल हो जाते हैं? अब गजा में भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं फौजियों को अपने, वो बेचारे आम फौजी जो हैं उनकी जाने जाती हैं। और ये जो बड़े बड़े स्केल पे बैठे हुए जो आपके फौजी हैं या जो आपके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो अपने लूटमार मचा रखी है उन्होंने। कोई कनाडा में घर ले रहा है तो कोई दुबई में घर ले रहा है तो कोई कहाँ ले रहा है। और इसी तरीके से आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यही हाल है, सब एक दूसरे को घसीटने में लगे हुए हैं। इमरान खान भी ऐसे ही थे और शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही। लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो फौज के या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू है, तो भाई इमरान खान कौन थे? इमरान खान को भी तो यही लोग लाए थे। ये लोग अपने काम से काम रखें, सिक्योरिटी को देखें, साइड पर हो जाएं भाई। क्या मतलब इन्होंने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, और क्या चाहिए आपको?
और भारत को आप कहते रहते हैं, भारत में सर सिर्फ 5% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, हमारे यहाँ 50% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, और उस पे किसी को कोई असर नहीं होता। आप जैसे लोग ना कभी पता नहीं बकाऊ खड़े हैं, कभी कहाँ खड़े हैं, कभी किधर किधर की फोटो लगाते रहते हैं सर, ट्रैवलिंग कर करके लोगों को दिखा रहे होते हैं, और बकाऊ पता नहीं क्या सर, जो भी है अजीब सा। हाँ, ये व्हाट्सएप की यही प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं हाँ बिल्कुल सर, जो भी है। दरअसल प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको कहा है कि स्टार्ट डूइंग रिसर्च। जब आप रिसर्च करना शुरू कर देगी, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप बार बार एक सवाल पूछनी है, भाई हाफिज सईद को किस कानून के तहत सजा हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। Have you studied the UN Security Council resolution under which he has been implicated in Pakistan? सर देखें, मुझे इतना पता है। नहीं, सुन, मेरा सवाल सुन ले and then मुझे have you read UN Security Council resolution जिनके तहत उसको पनिश किया गया? बिल्कुल सर, किसी और का पढ़ाओ ना पढ़ाओ, हाफिज सईद जो है उसका मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, और सर गूगल करके किया, व्हाट्सएप पे नहीं किया जैसे आप करते हैं। लेकिन बात सर ये, आप मानते क्यों नहीं सर, आप इतने टची क्यों हो जाते हैं हाफिज सईद पे? मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ऐसे डिफेंड करने के लिए कूद पड़ते हैं कि जैसे पता नहीं आपका कोई वो नेशनल हीरो है, जैसे इस तरह से आप डिफेंड करने के लिए कूद पड़ते हैं। और जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे बताइए ना उसको किस लिए सजा मिली है? देखिए और छोड़ दे उसको। आपने अपने पिछले सर कितने 24 मिनट्स के शो में सर 20 मिनट आप ही बोलते रहे, इसीलिए मैं कह रही हूँ फाइल मुझे भेजिएगा, मैं लगा। दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान की जो फौज है वो खुद एक किराए की फौज है, यानी कि भाड़े के गुंडे पाकिस्तान ने अपनी आर्मी में रखे हुए हैं, और उन्हीं की चाटता है चीमा, जिसकी वजह से चीमा को मेडल मिला है। और चीमा जैसे ही पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बात आती है तो बेचारा बुखला जाता है। बाकी दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज किया और चीमा को जवाब दिया, वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।